हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए इस बात के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं कि आप लोग मैथ्स की तैयारी बच्चों कैसे करें। आप लोगों के काफ़ी समय से कमेंट भी आ रहे थे, ठीक है बच्चों, और मैसेजेस भी थे कि सर इस बात के ऊपर आप वीडियो हमें प्रोवाइड कीजिए कि हम लोग मैथ की तैयारी कैसे करें। तो बच्चों, आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं। अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप निश्चित ही मैथ्स में अपने नंबर बच्चों अव्वल लेकर आने वाले हैं और आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, इस बात की गारंटी है। बस जितना बताऊं उतना बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। कम समय में हम लोग कैसे अपनी मैथ की तैयारी करें कि हम अपने नंबर बेहतर ला सकें, ठीक है बच्चों। लगभग 80 प्लस ही ला सकें, 80 या 80 प्लस हम नंबर आराम से ला सकते हैं। अभी हमारे पास इतना समय बाकी है कि अगर हम अब जो मैं बताऊंगा उन ट्रिक्स और टेक्निक्स के अकॉर्डिंग और उन पॉइंट्स पर अगर आप चलेंगे तो आपके वाकई में 80 प्लस नंबर बच्चों मैथ में अभी भी आ सकते हैं। जी हाँ, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग जरूर ध्यान से समझें इस बात को, ठीक है। और जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उनके तो 95 प्लस खैर आने ही आने, उनको टेंशन ना लें, बस अपना रिविजन करते रहें बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम समझने वाले हैं। सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों वो क्या है, देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इस पॉइंट को मैं हमेशा कहता रहा हूं शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है बच्चों। क्या है? सभी चैप्टर्स की फॉर्मूलाज कॉपी जरूर बनाए बच्चों, जरूर बनाए। ये बात मैं बच्चों काफी लंबे समय से भी कहता रहा हूं, जब से मैंने मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया है आप लोगों को। तो आप लोगों से मैंने एक ही बात कही है कि आप चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए और फॉर्मूले की कॉपी एक अलग बनाइए। उस फॉर्मूले की कॉपी में आप चैप्टर की जितने भी फॉर्मूले हैं, रूल्स और रेगुलेशन जितने हमने बताए हैं, सिर्फ वो, ये नहीं आपने मॉडल पेपर से छाप लिए या किसी किताब से छाप लिए बच्चों। उनमें इतने एक्स्ट्रा फॉर्मूले दिए होते हैं मॉडल पेपर में और बुक्स में, जिनका यूज भी नहीं होता है। तो हमारे पास अब इतना समय नहीं है कि हम जो फॉर्मूलों का यूज नहीं है उन फालतू फॉर्मूलों को भी याद करें। हमने आपको एक ही क्लासेस में जाके, आप प्ले लिस्ट पर जाके देखिए, सभी चैप्टर में एक्सरसाइज से स्टार्टिंग में हमने आपको सभी एक्सरसाइजेस के चैप्टर वाइज फॉर्मूले कराए हैं बच्चों। तो आप जाके पहले उन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए, और वहां सिर्फ उतने ही फॉर्मूले हैं जिनकी हमें सिर्फ आवश्यकता है, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूले नहीं है, ना ही हमने किसी किताब से छपवा दिए हैं। जितने भी हमने आपको फॉर्मूले प्रोवाइड कराए हैं सभी फॉर्मूले यूज हुए हैं और सिर्फ सफिशिएंट फॉर्मूले हैं, एक्स्ट्रा नहीं। तो आप जाके पहले फॉर्मूले की कॉपी जरूर बनाएं, चाहे 2 दिन लग जाए आपको या 4 दिन लग जाए। देखिए 13 चैप्टर्स हैं बच्चों, ठीक है। चाहे आप 10th क्लास में हो तो 10th क्लास में भी लगभग इतने ही चैप्टर हैं। तो आप लोग जरूर उन फॉर्मूले को कॉपी जरूर बना लीजिए बच्चों, ठीक है। चाहे 2 दिन ले लीजिए, 3 दिन ले लीजिए, आप लोग इतना काम जरूर कर लीजिए। और डेली फिर बच्चों उस फॉर्मूले की कॉपी को डेली तो मैं 1 या 1.5 घंटे देना ही देना है। ये बात आप दिमाग में बैठा लो। आपको अब से एग्जाम होने तक तैयारी करनी है और आपको नंबर 85 प्लस लाने हैं, तो मैं जो बात बता रहा हूं आपको उस पर चलना पड़ेगा। चाहे कुछ भी कीजिए, आपको करना ही करना है। हमें नंबर लेके आने हैं तो हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूले की कॉपी सबसे पहले बनाइए और उसमें चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज फॉर्मूले लिखिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए आप कभी भी क्वेश्चंस को रटा मत करो। आपको रटना है तो क्या रटना है वो मैं बता रहा हूं, रटने के लिए क्या कह रहा हूं। देखिए हर एक्सरसाइज का अपना एक प्रोसेस होता है, अपना एक तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक है। तो आप उस एक्सरसाइज के फॉर्मूले लिखो और उसके नीचे अपनी भाषा में उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कोई सवाल हमने समाकलन पढ़ा था, उसमें प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी, फिर खंडक समाकलन विधि पढ़ी थी, और उसमें हमने जो है एक वो भी पढ़ी थी, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन विधि पढ़ी थी। तो ये 3-4 विधियां थी, तो उनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं, उनमें नीचे लिख लीजिए ये एक्सरसाइज आंशिक भिन्न से सॉल्व होगी, ये एक्सरसाइज प्रतिस्थापन से सॉल्व होगी, ये एक्सरसाइज खंडक समाकलन विधि से सॉल्व होगी। उसके नीचे लिख लीजिए अपनी भाषा में, बस। तो बस समाकलन खत्म, इतनी एक्सरसाइज आंशिक भिन्न विधि आपको आती है, ठीक है। और आगे बढ़िए, खंडक समाकलन आपको आता है, तो बस समाकलन खत्म।
ऐसे करके आप खत्म कीजिए। अब वो समय नहीं है बच्चों की एक एक सवाल को दोबारा से पढ़ा जाए, नहीं, अब आप एक्सरसाइज के कॉन्सेप्टों को याद रखिए और फॉर्मूले याद रखिए। आपने पढ़ी रखी है एक्सरसाइजेस, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, एक ही क्लासेस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूं। 1 से लेके अभी तक मैं आपको 10 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन करा चुका हूं, जिसमें 7, 8, 9 और अभी रह गए हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग यकीन करना या मत करना वो आपकी बात है, लेकिन इस बात को मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, वो इंपॉर्टेंट सीरीज, इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो, कि रियली बता रहा हूं, आप जब पेपर दे के आएंगे ना, और जिन लोगों ने वो सीरीज कर ली है, गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर उन्होंने पूरी किताब भी नहीं पढ़ी है ना, पूरी किताब भी नहीं पढ़ी है, तब भी उनके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं, बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं वो लोग, जो लोग सीरीज करके जाएंगे। वो सीरीज मैंने एक जगह से नहीं बच्चों, कई जगह से सिलेक्ट की है। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर प्रिपेयर करके जाइए। जिन लोगों ने खासकर किताब नहीं पढ़ी है वो भी, और जिन्होंने पढ़ी है वो तो खैर कर ही लेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है आपको शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर करने का। आप सीरीज चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपको सभी चैप्टर के फॉर्मूले की कॉपी बनानी है और उसके नीचे उस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट भी लिखना है कि हाँ भाई इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का ये तरीका है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है बच्चों पॉइंट, वीडियो को बच्चों अंत तक देखिएगा, लास्ट तक। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सभी को फॉलो करना है, और लाइक और शेयर जस्ट अभी कर दो। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है अभी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों, और सभी लोग स्टेटस पे जरूर लगाइएगा। ओके बच्चों, दूसरा क्या है बच्चों, चैप्टर वाइज तो हमें चैप्टर की जो है फॉर्मूले की कॉपी तो बनानी है। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों, चैप्टर के वेटेज के हिसाब से हमें उनको प्रिपेयर करना है, यानी सभी चैप्टर को, सभी चैप्टर्स को वेटेज वाइज सभी चैप्टर को वेटेज वाइज के हिसाब से पढ़ो। मतलब एक तो प्रोसेस ये है भैया, जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उन्होंने पहले चैप्टर से लेकर 13 चैप्टर तक पूरे चैप्टर पढ़ लिए। अब आपको ऐसा नहीं करना है, ना इतना हमारे पास समय है सभी चैप्टर्स को रीड किया जाए, सभी चैप्टर को पढ़ा जाए, नहीं। आप लोग वेटेज देखिए कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है। पहले जो चैप्टर ज्यादा नंबर का आ रहा है आप उसको प्रिपेयर कीजिए बच्चों। ठीक है, उस टॉपिक को आप पहले प्रिपेयर कीजिए जो ज्यादा नंबर का बच्चों पूछा जा रहा है। देखिए 6 यूनिट्स हैं हमारी मैथ में। देखिए बच्चों, पहले में आएगा आपका संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन। दूसरे में दूसरी यूनिट है बच्चों बीज गणित, अलजेब्रा, बीज गणित। ठीक है बच्चों, तीसरी यूनिट है बच्चों सातत्य तथा कलन कह सकते हैं हम उसे, क्या कह सकते हैं, कलन। तीसरी यूनिट में आ जाएगा बच्चों आपका कलन, वो चैप्टर है 5 कलन। ठीक है बच्चों, चौथे यूनिट में आता है हमारा, जो चौथी यूनिट है बच्चों वो है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है बच्चों, इसके बाद 5वें में आता है बच्चों आपका रैखिक प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन। ठीक है, और 6 जो यूनिट है आपकी उसमें आती है बच्चों प्रायिकता। ठीक है प्यारे, तो देखिए बच्चों मैं अब आपको बताता हूं कि कौन सी यूनिट में कितने चैप्टर हैं और कितने कितने नंबर का बच्चों ये आ रहा है। देखिए ये जो आपका संबंध एवं फलन है ये 10 नंबर का बच्चों बोर्ड ने निर्धारित किया है। ठीक है बच्चों, कितने नंबर का, 10 नंबर का। बीजगणित आपका बच्चों 13 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है। कलन बच्चों 44 नंबर का बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है, 44 नंबर का आएगा बच्चों ये। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये 17 नंबर का बच्चों आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, और ये बच्चों 6 नंबर का पूछा जाएगा। और ये जो प्रायिकता है आपकी 10 हो गई, 13, 44, 17 और ये 6 हो गई। उसके बाद ये तुम्हारी जो प्रायिकता रह गई है लास्ट में ये आएगी आपकी 10 नंबर की बच्चों। ठीक है, तो ये है इनका वेटेज। अब देखिए बात करें, देखिए इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, रियली बता रहा हूं। अभी भी आपके पास लगभग 1.5 महीना सफिशियंट है, आप इस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, बाकी में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। बस मैं बता रहा हूं, उन पॉइंट्स पर बच्चों फॉलो कीजिएगा। देखिए संबंध एवं फलन में एक चैप्टर है, सिर्फ 10 नंबर आपको मिल रहे हैं। समस्या क्या आ रही है, सिर्फ 4 एक्सरसाइजेस है इसमें,
भैया अच्छे से प्रिपेयर कर लो, 10 नंबर ले जाओगे आप। ठीक है, कितने दिन लगेंगे? 2 दिन ले लेंगे। एक दिन में 2 एक्सरसाइज समाप्त करो भैया, करना है, नंबर लाने हैं तो करना है और करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई हमारे पास चारा नहीं है प्यारे। ठीक है, कम समय में अच्छे नंबर लाने का। कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई जो है दवाई या घुट्टी पिला दूं आप ले आए, नहीं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बता मैं रहा हूं, रास्ते पे चलना आपको पड़ेगा प्यारे। एक चैप्टर है, 10 नंबर हमें दे रहा है। अच्छा तरीका है कि हम इसे प्रिपेयर कर लें, सिर्फ 4 एक्सरसाइजेज हैं। 2 दिन अगर हम इस चैप्टर को देंगे, दिमाग में बैठा लो भैया कि खत्म करना है हमें 2 दिन में, कुछ भी हो जाए खत्म करना है 2 दिन में ये चैप्टर। प्लेलिस्ट में जाओ, देखो बहुत अच्छे से मैंने एकदम कॉन्सेप्ट सहित पढ़ाया है, जल्दी से समझो। 2 दिन में खत्म करना है, नहीं करना है, बस करना है बच्चों। दिन रात एक कर दो बस, 10 नंबर यहां से पक्के। बीज गणित में बच्चों 2 चैप्टर आ रहे हैं सिर्फ आपके। कितने चैप्टर? 2 चैप्टर, आव्यूह और सारणिक। बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैंने कराई है, वहां से जाके इन्हें पढ़ो बच्चों। 13 नंबर देने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए सबसे पहले मेन क्या है, आप देखो इस चैप्टर को करो या मत करो, पहले इस पे आ जाओ। एक तो आपको इस संबंध एवं फलन करना है। ठीक है बच्चों, 10 नंबर यहां से ठोस है। दूसरा इसमें आते हैं बच्चों हमारे अवकल इसमें जो चैप्टर आते हैं आपके, आते हैं बच्चों 5 चैप्टर। कौन कौन से चैप्टर आते हैं कि आपका एक सातत्य अवकलनीय तो हो गया, अवकल के अनुप्रयोग हो गए, समाकलन हो गया, समाकलन के अवकलन हो गए, और भैया अवकल समीकरण। 5 चैप्टर, इसके अंदर 5 चैप्टर हैं भैया, और पूरे पेपर का 50% लगभग पोर्शन है ये। 44 नंबर कोई मजाक बात नहीं है। 5 चैप्टर बहुत सिंपल है बच्चों, मैं आपको करा चुका हूं। चैप्टर नंबर 5 का इसके अंदर चैप्टर नंबर 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है। मैंने आपको 5 करा दिया, 6 करा दिया, 7 करा दिया है। 8 और 9 अभी मैं आपको कराने वाला हूं, कुछ ही दिन में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अगर आप इन 5 चैप्टरों को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे ना बच्चों, जो कलन के अंतर्गत आ रहे हैं कौन कौन से, सातत्य अवकलनीयता, अवकल समीकरण, सातत्य अवकलनीयता, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। 44 नंबर देके जाने हैं प्यारे। आप इनको भी अगर पूरा कर लेंगे ना तो आपके 44 नंबर तो ठोस हो गए। 44 में से यार 42 तो लेके आओगे, 40 तो लेकर आओगे या नहीं आओगे? 10 नंबर तुम्हारे यहां से हो गए। ठीक है बच्चों, 50 नंबर। अब देखो ये चैप्टर इतने सिंपल चैप्टर है भाई, 2 चैप्टर हैं इसके अंदर, सिर्फ 2 चैप्टर या 17 नंबर। क्या बुराई है इन दोनों को करने में? वेरी इजी, आपने पढ़ी भी है, मैंने पढ़ाई भी है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल भी है। बहुत सिंपल, और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी मैंने करा दी है, 11वीं की अभी कराऊंगा। ठीक है, बहुत आराम से, बहुत सिंपल चैप्टर है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, बस फॉर्मूला पुट करो, आंसर फॉर्मूला याद कर लीजिए आप। ठीक है, 17 नंबर यहां से मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो कितने हो गए बच्चों? 67 नंबर हो गए। रैखिक प्रोग्रामिंग भैया एक सवाल करना बस, पहली एक्सरसाइज से सवाल हर बार बनता है, दूसरी एक्सरसाइज से कभी क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत कम केसेस में। जब ज्यादा तुम्हारी किस्मत खराब होगी ना तब आ जाएगा, वरना नहीं बनेगा। और इस बार तो वैसे भी नहीं बनेगा, लॉकडाउन के हिसाब से पेपर नॉर्मल आएगा, ज्यादा हैवी नहीं आने वाला। ठीक है, पेपर तो वैसे हमेशा नॉर्मल ही आता है। रैखिक प्रोग्रामिंग एक सवाल कर लोगे पूरी एक्सरसाइज खत्म, वो तरीका है। सारे सवाल एक जैसे, एक सवाल पक्का हर साल बनता है। 6 नंबर आपको देखे जाएगा बच्चों ये। ठीक है, 73 नंबर हो गए। प्रायिकता 4 एक्सरसाइज हैं, 10 नंबर ये देगी। 80 से ऊपर आपका पहुंच गई कहानी। ठीक है, मत पढ़ो यार, प्रायिकता में मैं बता रहा हूं, आप पहली एक्सरसाइज करके जाओ और दूसरी एक्सरसाइज करके जाओ। लास्ट की 2 एक्सरसाइज बिल्कुल मत पढ़ो, बिल्कुल नहीं देखा जाता क्वेश्चन, बहुत कम रेयर केसेस हैं। हम लोग पूरी प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम लोग शॉर्ट टाइम में तैयारी कर रहे हैं। तो शॉर्ट टाइम में तैयारी करने का बेस्ट तरीका है कि जहां से क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ वही टॉपिक पढ़ो ना यार, सिर्फ वही टॉपिक पढ़ो। ठीक है, तो शुरू की प्रायिकता की 2 एक्सरसाइज पढ़ो, 10 नंबर पक्का फंसेंगे। ठीक है, 10 नहीं तो 8 तो वहां से पक्का फंसने वाले हैं प्यारे। रैखिक प्रोग्रामर 2 एक्सरसाइज है, 1 एक्सरसाइज पढ़ो बस, दूसरी पढ़नी नहीं है, बनते नहीं है यार क्वेश्चन। ठीक है, हर बार यहीं से बनता है। किसी भी मॉडल पेपर को उठा के देख लो आप, किसी भी प्रैक्टिस सेट पेपर को उठा के देख लो, किसी भी अनशॉर्ट पेपर को उठा के देख लीजिए आप, किसी को भी उठा के देख लो यार, सिर्फ पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन ज्यादातर बनता है। मैं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल ही नहीं बनता है, वो किस्मत ही खराब है जब उसमें से आ जाए दूसरी में से, वरना यहीं से बनता है। ठीक है, पहली एक्सरसाइज पढ़ो, शुरू की 2 एक्सरसाइज पढ़ो, चैप्टर खत्म। कितने नंबर पक्के? 16 नंबर पक्के। 16 में से 14 नंबर मिलेंगे, 13 मिलेंगे, 12 मिलेंगे ना, बस बात खत्म। 44 में से 40 मिलेंगे, 12 यहां से मिल गए, 52 नंबर। 10 नंबर में से 8 तो लाओगे प्यारे, नहीं लाओगे। 60 नंबर पक्के हो गए प्यारे। बीज गणित में से इतने सिंपल हैं कि इनकी शुरुआती एक्सरसाइज और ए इनवर्स निकालने वाले सवाल करके जाइएगा। आव्यूह विधि से देखो, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, कुछ नहीं पढ़ना है इन 2 चैप्टरों से, कुछ नहीं पढ़ना है भैया। शुरू की एक्सरसाइज पढ़ लो 1-2 बस, और ए इनवर्स निकालना सीख लो। आव्यूह विधि से हल करना सीख लो। ठीक है बच्चों, और
आरबीसी से 3 समीकरण दे रखी है, उन्हें सॉल्व करना सीख लो, ए इनवर्स निकालना सीख लो, सवाल यहीं से आएगा पक्का, पक्का यहीं से आएगा, आएगा आएगा आएगा, मान लीजिए मेरी बात, ठीक है बच्चों। तो इनको पूरा करके जाइए, ये जो है 13 नंबर में से 10 नंबर तो आपको देंगे भैया, 70 नंबर हो गए, ठीक है। रैखिक प्रोग्रामन यहाँ से हमें 6 नंबर मिलने वाले हैं आराम से, प्रायिकता में कम से कम तो लेके आएंगे भैया, यहाँ तो 6 नंबर पक्के हैं, एक सवाल करना है 6 नंबर पक्के, वही आता है, वही आएगा, हर बार आता है, ठीक है बच्चों। तो भाई आराम से 80 प्लस नंबर आपके आ सकते हैं, मैं रियली बता रहा हूं, लेकिन इतना आसान भी नहीं मत समझना, जितना बता रहा हूं आप लोग दिमाग में सेट कर लो कि मुझे तैयारी आज से ही करनी है। 13 चैप्टर हैं, ठीक है भैया, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं, आप एक चैप्टर को बच्चों अगर 3 दिन भी दोगे ना तो 13 या 39 दिन हो गए प्यारे। 39 दिन का मतलब होता है 1 महीना 9 दिन, और हमारे पास 1.5 महीना अभी है, और काफी बोर्ड पे तो 2 महीने पड़े हैं, खैर अभी काफी लिए, और मैथ का पेपर अभी नहीं है प्यारे, 2 महीने पक्के हैं। आप 3 दिन, कुछ चैप्टर तो ऐसे यार कि 1 घंटे में चैप्टर खत्म, यार 3 दिन का मतलब क्या है, ठीक है, 3 दिन का मतलब क्या है, 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म, ठीक है। ऐसे चैप्टर इसमें कई आप 1 घंटे में उड़ा दोगे। आप लोग कोशिश तो करो भाई, दिमाग में बैठा लो, करना है आज से करना है। तो 3 दिन तो मैंने बहुत बोल दिया, आप 2 दिन भी दोगे तो 13 दूनी 26 भैया, 20 दिन काफी है, 20 दिन में आप उड़ा सकते हो, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं। संबंध एवं फलन है, इसकी सिर्फ 2 एक्सरसाइज पढ़ लो, शुरुआत की जो है उसमें जो है आपसे सम्मित संक्रामक वाले जो कॉन्सेप्ट है वो से पढ़ लो, ठीक है, और संक्रिया वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लो, वहीं से फंसता है क्वेश्चन हर बार, ठीक है। बीजगणित में मैंने क्या बताया था, ए इनवर्स निकालना सीख लो, आरबी विधि से हल करना सीख लो, ठीक है बच्चों। इन क्वेश्चन को करके जाइए। कलन में सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दे दिया, वहां से पढ़ लो, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप चैप्टर भी नहीं पढ़ रहे ना, मत पढ़ो। फॉर्मूले की कॉपी बनानी है, ये भाई मैं पक्का कहूंगा, ये आपको बनाना ही बनाना है, ये तो कुछ भी हो जाए बनाना ही बनाना है। इनमें दिन खराब कर लो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट वसूल हो जाएगा। इनमें दिन खराब कर लोगे वसूल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दी है, उन्हें कर लोगे ना, उनको भी कर लो, मैं रियली बता रहा हूँ, बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो त्रिविमीय ज्यामिति वेरी सिंपल चैप्टर यार, इनको करिए तो सही, जितने हिसाब से मैंने बताया आप इन पॉइंटों को फॉलो करिए बच्चों, रियली बता रहा हूं, आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। और तीसरा पॉइंट आपको क्या देना है, स्पीड पर विशेष ध्यान देना है। स्पीड बढ़ाओ भैया, स्पीड बढ़ाओ। अगर आपने स्पीड नहीं बढ़ाई तो ऐसा कहेंगे आप आकर के, सर सवाल तो मुझे आते थे लेकिन टाइम नहीं था। ये डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है, ये उनके लिए डायलॉग है जो उनकी स्पीड खराब है। मैं अभी बता रहा हूं, स्पीड बढ़ा लो, ठीक है, और सवालों को बहुत साफ सुथरा करना है। हर लाइन नई शुरू होने से पहले एरो का निशान आपको लगाना है, दूर दूर लिखना है। ये आप आज से ही आदत डाल लो, क्योंकि आप आज से इस बात की आदत डालोगे तो एग्जाम में भी बिल्कुल वही आदत आपको मिलेगी। आप, ये बात फैक्ट है भाई, जैसा हम होम में करते हैं वही बाहर जाके करते हैं। तो बस आप होम प्रैक्टिस ही ऐसा करो, आज के बाद आप जो भी सवाल करो आप ऐसे करना कि मैं एग्जाम की कॉपी में लिख रहा हूं। कोई मिस्टेक हो जाए आप ऐसे चेक करना कि मैं अपनी गलती चेक नहीं कर रहा, एग्जामिनर हूं मैं और किसी स्टूडेंट की कॉपी चेक कर रहा हूं, उस हिसाब से उसको चेक कीजिए, ठीक है। उस हिसाब से अगर गलती हो जाती है तो आपको चेक, गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन कोशिश करिए कम से कम गलती हो, ठीक है। और आज से जितनी भी सवाल करें आप वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, क्योंकि वैसे ही फिर आपकी छाया जो है एग्जाम की कॉपी पर पड़े, ठीक है बच्चों। तो आप इतनी सारी चीजों को फॉलो करिए, रियली बता रहा हूं, बहुत अच्छे नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। बस फॉर्मूले की कॉपी जरूर बना लीजिएगा। एक क्लासेस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई गई है, उसको करना मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, फॉर्मूले की कॉपी बना के क्लियर कर लो। हर चैप्टर की एक्सरसाइज वाइज स्टार्टिंग एक्सरसाइज में मैंने फॉर्मूले कराए हैं, और सीरीज जरूर पूरी कर लो बच्चों। 100% बता रहा हूँ, बहुत अच्छे नंबर आप लेके आने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना और लाइक कर दीजिएगा मेरे यारों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।